नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना। राष्ट्रीय खबरों की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। देश भर में मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर लंबी उम्र की कामना कर रही बहनें। पीएम मोदी ने 29 अगस्त को होने जा रहे खेल दिवस की दी शुभकामनाएं। कहा, खेल जगत के मानभावी हम सबके साथ शामिल हुए। युवाओं के साथ बातचीत में बोले पीएम मोदी, स्पोर्ट्स को लेकर सरकार बेहद गंभीर। पीएम मोदी ने कहा, मैंने इस 15 अगस्त को लाल किले से भारत का खेल विजन देश के समक्ष रखा। खेल दिवस से पहले खिलाड़ियों और युवाओं के साथ संवाद में पीएम मोदी ने कहा, खिलाड़ियों के अंदर ड्रग्स और नशे से दूर रहने की इच्छा शक्ति पैदा होती है। नेपाल के रसुआ जिले में भोटेकोशी नदी की भीषण बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। बढ़कर 389 हुई। आपदा के दौरान मरने वालों की संख्या। राहत और बचाव का अभियान लगातार जारी। भारत से नेपाल भेजी गई राहत सामग्री। आईएएफ के C-130J विमान से 10 टन राहत सामग्री भेजी गई नेपाल। नेपाल में भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर हुआ जारी। भारतीय दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। नेपाल की भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ से भारी नुकसान। नुवाकोट जिले में कई प्रॉपर्टी नष्ट हुई। नेपाल में आई बाढ़ को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण किया। अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी पर निरीक्षण के लिए पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। कहा, अब स्थिति सामान्य हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ पर बोले आईजी एनडीआरएफ नरेंद्र सिंह बुंदेला। कहा, सीडब्ल्यूसी पानी के प्रभाव पर नजर रख रही है। गाजियाबाद में एनडीआरएफ की 4 टीमें रिजर्व है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बहुत से लोगों की मृत्यु हुई, हमें बहुत दुख है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी नेपाल बाढ़ पर कहा, नेपाल में ज्यादा पानी आने के चलते बिहार में हर साल बाढ़ आने की आशंका होती है। स्थानीय समाधान निकालना आवश्यक है। नेपाल त्रासदी पर बोले बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल। नेपाल की त्रासदी बेहद भयावह है। नेपाल में भीषण तबाही के बाद बिहार यूपी में अलर्ट। बिहार उत्तर प्रदेश के करीब 1700 किलोमीटर सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी हुआ। बिहार यूपी के लिए अगले 24 घंटे बेहद संवेदनशील। गृहमंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव संदीप पाठक ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। कहा, मैं पार्टी को और मजबूत करने और विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाने में योगदान देने के लिए उत्सुक हूं। फिर अटकी उमर खालिद शर्जील इमाम की जमानत। हाईकोर्ट में जमानत याचिकाओं का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध। दोनों की नई जमानत अर्जियों को गैर कानूनी और अदालत को गुमराह करने की कोशिश बताया। गुजरात के गांधीनगर में रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने लिया हिस्सा। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या। मां का रो रो कर हुआ बुरा हाल। हरियाणा के गोगी गैंग ने अंकित बालियान की हत्या की जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, अंकित ग्रुप के दुश्मनों का साथ दे रहा था। दलित समाज के अंदर से उठी आरक्षण की समीक्षा की मांग। मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने उठाई मांग। दिल्ली के तिलक नगर में 21 साल की लड़की की चाकू मारकर हत्या। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। कांकेर से बीजेपी सांसद भोजराज नाग का बयान। पूजा पाठ और नींबू काटकर बारिश रुकवाने का दावा किया। कांग्रेस ने साधा निशाना। रायपुर में लोरमी की बहनों ने डिप्टी सीएम अरुण साहब को बांधी राखी। प्रदेश की सभी बहनों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का रक्षाबंधन पर बड़ा तोहफा। अब आज सभी के खातों में जमा कराई जाएगी मावा धियां सत्कार योजना की तीसरी किस्त। रोहतक के एमडीयू में कैंटीन में बैठे बीजेपी नेता के मंडल अध्यक्ष के बेटे के साथ मारपीट। कैंटीन में रखे तवे और चिमटों के साथ पीटा। हरिद्वार में पीलीभीत होटल निर्माण के लिए लाए गए पत्थरों की चपेट में आए 2 मजदूर। अचानक पत्थर खिसकने से हुआ हादसा। हादसे में दोनों मजदूर घायल हुए, एक की हालत गंभीर। रुड़की के पिरान कलियर उर्स मेले में छेड़छाड़ के विरोध पर 2 गुट आमने सामने आए। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के फाटो पर्यटन जोन के फेमस भोला टाइगर के इलाज के दौरान मौत के कारणों की जांच के लिए बरेली और देहरादून भेजे गए जैविक सैंपल।
देहरादून में एसटीएफ साइबर टीम ने 3 करोड़ 20 लाख की साइबर ठगी में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। कोलकाता से हुई गिरफ्तारी। हरिद्वार में अवैध शराब के कारोबार का मामला है सामने। तलाशी के दौरान स्कूटी से मिली करीब 5 पेटी अवैध शराब। लोहाघाट में सीमित संसाधनों के बीच युवाओं को कड़ी ट्रेनिंग दे रहे खेल विभाग के बॉक्सिंग कैंप में कैप्टन आनंद सिंह महरा। आईटीबीपी में भर्ती हो चुके हैं कई युवा। नेपाल में भारी बारिश और भीषण बाढ़ को देखते हुए चंपावत के सीमावर्ती इलाकों में बढ़ाई गई सतर्कता। टनकपुर में एसडीआरएफ की टीम को हाई अलर्ट पर रखा गया। यूपी के महाराजगंज में दिखा नेपाल बाढ़ का असर। नारायणी नदी में बढ़ा जलस्तर। नदी में पहुंचा 14,000 क्यूसेक पानी। महाराजगंज में बाढ़ जैसे हालातों के बाद एटीएम ने किया गंडक नदी का निरीक्षण। एसएसबी जवानों और ग्रामीणों की मौजूदगी में निगरानी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार। बुलंदशहर में पति की हत्या के आरोप में पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार किया। महिला ने कबूली हत्या की वारदात को अंजाम देने की बात। नेपाल में बादल फटने और फ्लैश फ्लड की खबरों के बीच श्रावस्ती में प्रशासन अलर्ट। संभावित बाढ़ को देखते हुए डीएम अन्नपूर्णा गर्ग ने सिसवारा घाट और दोनरा तटबंध का किया स्थलीय निरीक्षण। मुजफ्फरनगर के इंडियन हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान 21 साल की महिला की मौत। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में किया जमकर हंगामा। बिजनौर में ट्रक में लगी आग। आग लगने से ट्रक में फंसकर ड्राइवर की मौत। फायर ब्रिगेड की टीम ने किया आग पर काबू। कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन क्लीन स्वीप करने के लिए उतरी टीम इंडिया। बुमराह से 697 दिन बाद छीनी टॉप रैंकिंग। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने छोड़ा पीछे। बांग्लादेश के खिलाफ मैकॉय टेस्ट के लिए 10 विकेट झटके। जापान में होने वाले एशियन गेम्स में क्रिकेट का शेड्यूल जारी। 28 सितंबर को सीधे क्वार्टर फाइनल में अपना पहला मुकाबला खेलेगी भारतीय पुरुष टीम। अफगानिस्तान में होगी आईपीएल जैसी लीग। 27 दिसंबर से शुरू होगा पहला सीजन। लीग की ट्रॉफी कोहे जफर को किया गया लॉन्च। साल की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बनी टॉक्सिक। बम्पर कमाई से हिला बॉक्स ऑफिस। पठान और जवान को पीछे छोड़ा। बाढ़ से जूझ रहे नेपाल के लिए सोनू सूद बनेंगे सहारा। उफान से मची भारी तबाही के बीच एक्टर ने पीड़ितों के लिए भोजन शेल्टर हर संभव मदद का ऐलान किया। प्रभास के स्पिरिट को लेकर निर्देशक ने शेयर किया बड़ा अपडेट। सेंसर बोर्ड से मिलेगा ये सर्टिफिकेट। परिवार के साथ नहीं देख पाएंगे फिल्म। टीवी और बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री छवि मित्तल की फिर तबियत बिगड़ी। ब्रेस्ट कैंसर के बाद अस्पताल पहुंची। मेडिसिन के साइड इफेक्ट ने बढ़ाई मुश्किल। टॉक्सिक के धमाके के बीच रामगोपाल वर्मा का बड़ा बयान। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अब फिर से धुरंधर देख रहा हूं। रक्षाबंधन एड विवाद में सोनू निगम का फेक पोस्ट वायरल। लिखा, हिंदू के धैर्य की परीक्षा ना ले। सोनू बोले, ये मैं नहीं।